सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 9 की सैमोसी पुस्तक के चतुर्थ पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं, यानी संस्कृत भाषा के द्वारा ही आपको इनके उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपकी बुक में स्पेस कम था, 1-2 प्रश्न के उत्तर तो यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन कुछ प्रश्न के उत्तर कुछ लंबे यानी दीर्घ थे, तो यह कार्य मैंने कॉपी पे किया हुआ है। वहीं से हम अपने इस प्रश्न को पहले कर लेते हैं, उसके बाद शेष कार्य आपको बुक से ही समझाऊंगी। प्रश्न संख्या 1 है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति सम। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित था? इसका उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय से सानो ऊपरी विभाति सम। कंचनपुर नाम का जो नगर था वो हिमालय के पर्वतों के ऊपर सुशोभित था। दूसरा प्रश्न है, जीमुत केतु किम विचार्य जीमुत वाहनम यौवराज्य अभिषिक्तवान। जीमुत केतु ने क्या विचार करके जीमुत वाहन को युवराज के पद पर अभिषेक किया? उत्तर है, जीमुत वाहनस्य गुणै प्रसन्नाः स्वसचिवश्च प्रेरिताः राजा जीमुत केतु संप्राप्य यौवनम तम युवराज्ये अभिषिक्तवान। जीमुत वाहन के गुणों से खुश होकर और अपने जो मंत्रीगण हैं उनसे प्रेरित होकर राजा जीमुत केतु ने युवराज जो यौवन को प्राप्त किया है, जिन्होंने ऐसे उन जीमुत वाहन को युवराज के राज्य पद पर अभिषिक्त यानी अभिषेक उनका किया। तीसरा प्रश्न है, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमुत वाहनः किम आचिन्त्यत। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमुत वाहन ने क्या सोचा? इसका उत्तर कुछ दीर्घ है, तो आप ध्यान दीजिए। कल्पतरो वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमुत वाहनः आचिन्त्यत अहो बत कीदृशम् अप्रापादपं प्राप्य अपि पूर्वै अस्माकं तादृशं फलं किम अपि नासीदतं किन्तु कस्यचित् एव कृपणै कश्चित् अपि अर्थो अर्थितः। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमुत वाहन ने सोचा कि ओहो, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी मेरे पूर्वजों के द्वारा वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु कुछ ऐसे ही कंजूस या कुछ ऐसे धन चाहने वाले थे जिन्होंने केवल उनमें उस अमर पौधे से, क्योंकि जो कल्पतरु था वो सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकता था, उनसे केवल धन की ही इच्छा की। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि इति। तब तो मैं इससे मनोरथ जो मेरी इच्छा है उसको सिद्ध करता हूँ, यानी उस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मैं इसकी साधना करता हूँ। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पाठानुसारम संसारे अस्मिन् किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। इस प्रकार आपको बताना है कि आपके पाठ के अनुसार इस संसार में क्या क्या नश्वर है यानी नष्ट होने वाला है और क्या ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसका उत्तर है, अस्मिन् संसारे अशरीरम सर्वम धनम नश्वरम एकः परोपकारः एव अनश्वरः। इस संसार में इस शरीर से लेकर सभी धन, जो भी यहाँ पर सुख साधन है, धन है, संपत्ति है, रुपया पैसा आप कुछ भी कहें, सभी नश्वर है यानी नष्ट होने वाला है। केवल एक परोपकार ही ऐसा है जो अनश्वर यानी कभी नष्ट नहीं होगा। अंतिम आपका प्रश्न है, जीमुत वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम्। जीमुत वाहन का यश हर स्थान पर कैसे फैल गया? उत्तर है, जीमुत वाहनस्य प्रार्थनया कल्पतरु शरणेन दिव्यम समुपत्य भुवि वसूनि तथा आवर्षत यथा न को अपि दुर्गता आसीत। जीमुत वाहन की प्रार्थना के द्वारा कल्पतरु क्षण भर में ही दिव्य रूप से प्राप्त होकर आकाश में उड़ जाते हैं और उड़ते हुए आकाश में जाते हुए वह
धन की वर्षा करते हैं इस पृथ्वी पर, जिससे कोई भी गरीब नहीं होता। दुर्गता यानी कोई भी गरीब नहीं बचता। ततः सर्व जीवा अनुकंपया जीमुत वहानस्य यशः सर्वत्र प्रथितम। इस प्रकार वहां से जब धन की बहुत अधिक वर्षा होती है, सभी को बहुत मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है, वहां से सभी जीवों के अनुकंपा करने की जो बात है वो चारों ओर फैल जाती है और उससे जीवत्वान का यश हर तरफ सर्वत्र यानी चारों तरफ प्रथितम फैल जाता है या उसका प्रसार होता है। इस प्रकार आप अपने संस्कृत के जो आपके प्रश्न हैं उनका संस्कृत में उत्तर दीजिए। शेष कार्य हम बुक से करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो स्थूल पद हैं, स्थूल का अर्थ होता है मोटे, यहाँ पर आप देख सकते हो, वह पद किसके लिए प्रयोग हुए हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसके ऊपर यानी कि उसके पर्वतों के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है। यहाँ पर जो तस्य है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आप अपने पाठ को समझ चुके हैं और सामने आपका उत्तर भी लिखा हुआ है, हिमालय पर्वताय यानी हिमालय पर्वत के लिए। राजा संप्राप्य यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, राजा यौवन को प्राप्त हुए उसको युवराज के पद पर उनका राज्याभिषेक करते हैं। यहाँ पर तम जीमुत वाहन के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए जीमुत वाहनाय अयम तव सदा पूज्य, इसकी आपके द्वारा सदा पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अयम, यहाँ इसकी यानी किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर है कल्प वृक्षा यानी कल्प तरु के लिए। तुम तु जानसी यत धनम विचीव चंचलम, कि हे तात या हे पिता तुम तो जानते हो कि इस संसार में धन जो है वह पानी की लहरों के समान आता जाता रहता है। तो यहाँ पर त्वम किसके लिए प्रयोग हुआ है, आप जानते हैं यह बात जीमुतवाहन ने अपने पिता से कही थी जो जीमुत केतु थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीमुत केतु इति राज्ञे, यानी जो जीमुत केतु इस प्रकार के राजा हैं उनसे उन्होंने ये बात कही थी। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायपदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पद आपको पाठ से चुनकर लिखने हैं। पर्वतः, नगः, इंद्र, शक्रः, इच्छितम, अभीष्टम, धरित्रीम, पृथ्वीम, वाणी, वाक्, भूपति, राजा, धनम, वसु, समीपम, अंतिकम, कल्याणम, अनुकंपा, वृक्षः, तरु। ये सभी शब्द आपके पाठ में आए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, का स्तंभे विशेषाणि खा स्तंभे च विशेषाणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। का वाले जो आपका स्तंभ है उसमें विशेषण दिए हुए हैं और खा वाले स्तंभ में आपके विशेष्य हैं। विशेषण और विशेष्य आप पहले से जानते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाए वो हमारे विशेष्य होते हैं और जो विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेषण पद होते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इनको क्रम किया है। एक में कुल क्रमागतः इसका मेल हो जाएगा कल्पतरु से, दानवीरः इसका मेल हो जाएगा जीमुतवाना, हितैषी भी इसका मेल हो जाएगा मंत्री भी, विचव चंचलम इसका मेल हो जाएगा धनम और अनस्वरः का मेल हो जाएगा परोपकारः। इस प्रकार ये आपके विशेषण और विशेष्य का मेल आप कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 का वाला भाग है, स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, आपका कल्याण हो। जो स्वस्ति पद है वह कल्याण के लिए होता है और इसके योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। जब आपका स्वस्ति मूल पद ही आपके वाक्य में आता है तभी आप उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, इस नियम के द्वारा यहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करनी है। एवमेव कोष्टक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, इसी नियम से
आपको ब्रैकेट में जो आपके पद दिए हुए हैं उनमें सभी में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके लिखना है। ये देखिए, स्वस्ति राज्ञे, राजा की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है राज्ञे। स्वस्ति प्रजाए, प्रजा आपका ऐसा शब्द है, यह है आपका एक वचन होते हुए भी बहुवचन का भाव देता है, क्योंकि प्रजा में कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो प्रजा का कल्याण। स्वस्ति छात्रेभ्य, बहुवचन, क्योंकि छात्र में कोई एक का कल्याण नहीं चाहेगा, सभी छात्रों का कल्याण चाहिए, तो सभी छात्रों का कल्याण। स्वस्ति सर्वजनेभ्य, सभी लोगों का कल्याण। इस प्रकार ये आपका पूर्ण हो जाएगा। खा वाला भाग है कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो ब्रैकेट में आपके पद दिए हुए हैं उनमें आपको षष्ठी विभक्ति प्रयोग करनी है। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, उसके घर के बागीचे में कल्पतरु था। सः पितु अनंतिकम आगच्छन्, वह पिता के पास आया। ये आपका आगे वाला भाग है। यहाँ पर ब्रैकेट में जीमुत वाहन लिखा है, इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जीमुत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्, जीमुत वाहन का जो यश है वह हर जगह प्रसिद्ध हो गया है, फैल गया। अयम कस्य तरु, किम का जो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि तरु आपका पुल्लिंग है तो उसका जो विशेषण के रूप में यहाँ पर कस्य प्रयोग हुआ है वह भी आपका पुल्लिंग ही होगा, इसलिए यहाँ पर कस्य प्रयोग हुआ है। यह किसका वृक्ष है। इस प्रकार आपका षष्ठी विभक्ति से प्रयोग होकर शब्द पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है स्थूल पदा अन्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो आपके स्थूल पद हैं उनके अनुसार आपको अपने इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण वैसे तो आपका दीर्घ रूप में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने जो आपके स्थूल पद है केवल उन्हीं को परिवर्तित करके सामने लिख दिया है। शेष पदों को आप उसी प्रकार लिख लीजिए, केवल स्थूल पदों के स्थान पर आप इनको प्रयोग कीजिए। तरो कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत्, तरो आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर कस्य लिख लीजिए कि पहले तो आप इसकी हिंदी देख लीजिए कि तरु की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया, तो यहाँ पर हो जाएगा किसकी कृपा से, तो कस्य हो जाएगा। सह कल्पतरुवे नवेदयत्, वह कल्पतरु के लिए निवेदन करता है। इसमें कल्पतरुवे चतुर्थी विभक्ति का पद है तो कस में ही आएगा कि वह किसके लिए निवेदन करता है। धन वृष्टया कोपि दरिद्रा न अतिष्ठत्, धन की बरसात से कोई भी दरिद्र नहीं रहा। इसमें धन वृष्टया जो है वह तृतीय विभक्ति एक वचन है तो इसमें कया आ जाएगा कि किसके द्वारा कोई भी दरिद्र नहीं रहा। कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि आवर्षत्, कल्पतरु पृथ्वी पर धन की वर्षा करते हैं। पृथ्व्याम, जो आपका पृथ्व्याम पद है यह स्थानवाचक है, और जैसे आपके स्थानवाचक, समयवाचक, संख्यावाचक ऐसे पद होते हैं उनमें हम अव्यय वाले जो हमारे प्रसंगवाचक पद होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो यह स्थानवाचक है तो हम इसमें कुत्र का प्रयोग कर रहे हैं कि कल्पतरु कहाँ पर धन की वर्षा उन्होंने की। जीव अनुकंपया जीमुत वाहनस्य यशः प्रार्षत्, कि जीवों पर अनुकंपा के द्वारा जीमुत वाहन का यश फैला। तो जीव अनुकंपया आपका तृतीय विभक्ति एक वचन है, उसके स्थान पर आप कया पद प्रयोग करेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना होता है कि जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसको प्रयोग करने से पहले ये देख लीजिए कि जिसके स्थान पर आप प्रयोग कर रहे हैं वह आपका किस लिंग, किस वचन और किस विभक्ति का है। उसी के अनुसार आप अपने उन पदों को प्रयोग कीजिए। और कुछ आपके अव्यय पद होते हैं प्रश्न निर्माण वाले, उन पर भी आप विशेष ध्यान देंगे तो आज से प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में का वाला भाग है यथा स्थानम समासम विग्रहम च कुरुत। जैसा आपको यहाँ पर स्थान प्राप्त होगा यानी रिक्त स्थान प्राप्त होगा उसमें आपको समास करना है या समास विग्रह करना है। वैसे तो ये कार्य किया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। विद्याधराणाम पति, इसका समास वाला पद होगा विद्याधर पति। गृहस्य उद्याने ये समास विग्रह है, गृह उद्याने ये आपका समास वाला पद है। नगानाम इंद्रहा, इसका समास युक्त पद हो जाएगा नगेंद्र। इसमें आप विसर्ग लगा लीजिए, ये गलती से छूट गया। नगेंद्रहा। परेशान उपकारहा, ये समास विग्रह है प्रोपकारहा का। जीवानाम अनुकंपया, इसका समास युक्त पद है जीवा अनुकंपया। इस प्रकार आपके समास विग्रह और समास युक्त पद आप कर लीजिए।
हाँ वाले भाग में है उदाहरण अनुसत्य मतुप, मत और वत। मतुप में आपका मत और वत दो ही पद शेष रहते हैं। प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचत। यथा हिम प्लस मतुप, ये आपका हो जाएगा हिमवान। श्री प्लस मतुप श्रीमान। शक्ति प्लस मतुप शक्तिमान। धन प्लस मतुप धनवान। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान। धैर्य प्लस मतुप धैर्यवान। गुण प्लस मतुप गुणवान। योग्यता विस्तार रहा, यह आपको आपके चैप्टर से कुछ अलग समझाया गया है जिससे आपकी योग्यता का ही विस्तार होगा। ग्रंथ परिचय बेताल पंचविंशतिका यानी 25 कथाओं का संग्रह है। इस नाम की 2 रचनाएं पाई जाती हैं। एक शिवदास जो 13वीं शताब्दी द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, उसमें गद और पद दोनों विधाओं का प्रयोग हुआ है। दूसरी जम्बल दत्त की रचना है जो केवल गदमयी है। इस कथा में कहा गया है कि राजा विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक सोने का एक फल प्रदान करता था। जो आपका बेताल 25 ग्रंथ है, यह है 25 कहानियां, 25 आपकी कथाएं हैं जो इसमें मिलती हैं। इसमें बताया गया है कि राजा विक्रम को एक तांत्रिक एक सोने का फल देता था। उसी तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम शमशान से शव लाता है, जिस पर सवार होकर वह बेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए कथा सुनाता है। कथा सुनाते समय राजा को मौन रहने का निर्देश देता है। कहानी के अंत में वह बेताल राजा से कहानी पर आधारित एक प्रश्न पूछता है। राजा उसका सही उत्तर देता है। शर्त के अनुसार केवल पुनः शमशान पहुंच जाता है, क्योंकि उसने केवल एक ही शर्त रखी थी कि उसको जब तक वह ना पहुंच जाए कोई भी बात नहीं कहनी है, मौन रहना है। लेकिन उत्तर देने के लिए वह जैसे ही मुंह खोलता है या बात करता है तो वह वापस अपने उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से वह उसको लेकर चला था। इस तरह 25 बार ऐसी ही घटनाओं की आवृत्ति होती है और बेताल राजा को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ये कथाएं अत्यंत रोचक, भाव प्रधान एवं विवेक की परीक्षा लेने वाली है। इस प्रकार का एक पहले नाटक भी आता था बेताल 25 नाम से, बहुत अच्छा नाटक था। आज के समय के लिए मुझे नहीं पता कि वो आपको देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन पहले आता था। हाँ वाले भाग में कत और कतवतु, इनका प्रयोग आपको समझाया गया है। कत इस प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः कर्मवाच्य में होता है और कतवतु इस प्रत्यय का प्रयोग कृत्रिवाच्य में होता है। ये दोनों ही आपके भूतकाल के भाव देने वाले वाक्य, एक प्रकार से हमको प्रत्यय कहेंगे। जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो शब्द पद बन जाता है वह भूतकाल का भाव देता है। कत प्रत्यय का उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर उक्त में वच आपका धातु है और कत प्रत्यय है, पद बन जाएगा उक्तः। जो आपका कत प्रत्यय है यह तीनों लिंगों में ही प्रयोग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों में अलग अलग रूप इनके बनते हैं। यहाँ पर उक्तः जो है यह पुल्लिंग का है। अर्थितः में अर्थ प्लस कत, पूरिताः पूर प्लस कत, प्रथितम ये आपका कृतिवाच्य में कत का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रथ धातु है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, इसको आप लिख लीजिए। प्रथ धातु प्लस कत प्रत्यय। इस प्रकार ये आपका कत प्रत्यय उन्होंने समझाया है। कत में ता शेष रहता है, स्त्रीलिंग में ता हो जाएगा और नपुंसकलिंग में तम प्रयोग होता है। कतवतु प्रत्यय यहाँ पर अभिषिक्तवान। कतवतु प्रत्यय में तवतु शेष रहता है। तवतु का जो परिवर्तित रूप बचता है वो वान रूप में होता है। इसमें अभि उपसर्ग है, सिच धातु है, कतवतु प्रत्यय है। अभिषिक्तवान हो जाएगा। चिंतितवान में चित्त आपकी धातु है, कतवतु प्रत्यय है। निवेदितवान में नि आपका उपसर्ग है, विद धातु पिच भी आपकी धातु है और कतवतु प्रत्यय है। उक्तवान में वच धातु और कतवतु प्रत्यय है। इस प्रकार आप अपने कत और कतवतु प्रत्यय का ज्ञान कर लीजिए।
गा वाले भाग में लोक कल्याण की कामना के लिए कुछ इन्होंने अलग से श्लोक दिए हैं, आप उनमें एक बार उच्चारण कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा ही दूसरा श्लोक है, सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्व कामना आपनोतु, सर्वः सर्वत्र नंदतु। न त्वम् अहं काम्ये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, काम्ये दुःख आप्तनां प्राणी नाम अर्तिनाशम। इस प्रकार ये आपके श्लोक इन्होंने कहा है। अधेतव्यम ग्रंथ था। इस ग्रंथ के बारे में बेताल 25 जो बेताल पंचविंशति कथा है उसका अनुवादक दामोदर झा चौखंबा विद्या भवन वाराणसी में इसका प्रकाशन हुआ है 1968 में। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।